जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कहते हैं नसीब में जो लिखा होता है वह होकर रहता है, और नसीब में लिखा सुख हो या दुख कोई छीन नहीं सकता। ऐसी ही कहानी है तीन बहनों की। यह बोलो कि यह कहानी नहीं, एक हकीकत है जो सच्ची घटना पर आधारित है। तीन बहनें, रमा, दीपा और सना। तीनों बहनों का इकलौता सबसे छोटा भाई अमन। उन चारों भाई बहन के पिता सुखबीर एक पुलिस कांस्टेबल थे। माँ एक सरल स्वभाव की घरेलू महिला थी। चारों भाई बहन काफी छोटे थे। उसी समय एक बीमारी के चलते उनकी माँ की मौत हो गई। उनकी माँ की मौत को कुछ ही दिन हुआ था कि उनकी माँ लक्ष्मी के एक चाचा थे बिरजू के 4 बेटियां थीं। आर्थिक स्थिति भी घर की ठीक नहीं थी। ऐसे में बिरजू को अपनी दूसरी बेटी के लिए सुखबीर ठीक लगा, क्योंकि सुखबीर सरकारी नौकरी पर था, जो किसी वजह से बिरजू के मन में भी लालच आ गया। उसने अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता सुखबीर के यह कहकर करना चाहा कि अरे अभी सुखबीर की उम्र ही कितनी है, बच्चे भी हैं और बहन तो बहन होती है। लेकिन लक्ष्मी के घर वाले जानते थे कि क्योंकि बिरजू की बेटी सुषमा काफी तेज तर्रार और चालाक है, वह कभी बच्चों को एक माँ का सुख नहीं दे पाएगी। इसलिए उन्होंने इस रिश्ते के लिए सहमति नहीं दी। लेकिन बिरजू की बेटी सुषमा देखने में खूबसूरत थी। ऐसे में सुखबीर ने लक्ष्मी के घर वालों के खिलाफ जाकर सुषमा से विवाह कर लिया, और सुषमा लक्ष्मी की सौतन और उसके बच्चों की सौतेली माँ बनकर घर में आ गई। घर में आते ही सुषमा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह सुखबीर के सामने तो अच्छा बनने का नाटक करती, लेकिन उसके पीठ पीछे चारों बच्चों के साथ गलत व्यवहार करती। यहाँ तक कि उन्हें खाने के लिए ठीक से खाना तक नहीं देती थी। धीरे धीरे सुखबीर पर उसने ऐसा काबू कर लिया कि सुखबीर उसकी बातों के सिवाय बच्चों की एक नहीं सुनता था। उसे लगता था कि सुषमा बहुत अच्छी है, बच्चे तो उससे नफरत करते हैं, इसलिए सुषमा की बुराई करते हैं। सुषमा सुखबीर के सामने तो बच्चों से प्यार जताती, लेकिन सुखबीर के जाते ही उन्हें डराती धमकाती कि उनके बारे में अगर उन्होंने सुखबीर से कहा तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। बच्चे भी डरकर सहम जाते। धीरे धीरे सुषमा ने भी ऐसा जाल बिछाया कि सुखबीर के रुपयों से अब अपने मायके में मदद करने लगी, लेकिन अपने सौतेले बच्चों को 1-1 रुपए के लिए तरसाती रहती। समय गुजरने के साथ सुषमा ने एक बेटी को जन्म दिया। अपनी बेटी के कुछ बड़े होने पर एक बेटे को जन्म दिया। उनकी सौतेली 3 बेटी और बेटा पढ़ने में तेज थे। सुषमा ने कभी उन्हें माँ का प्यार नहीं दिया, ना कभी उनका साथ दिया, लेकिन उन बच्चों को अपना भविष्य खुद बनाना था और उन्होंने वही किया। समय गुजरने के साथ लक्ष्मी की दूसरी बेटी दीपा एक पटवारी बन गई। पटवारी बनते ही दीपा ने कभी भी सुषमा को सौतेली माँ नहीं समझा, इसलिए उसने उसकी बेटी को शुरू से ही अपनी छोटी बहन सना और भाई के साथ जहाँ पर उसकी नौकरी थी वहीं पर तब से ही अपने पास पढ़ने के लिए रख लिया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। सुखबीर और लक्ष्मी की बड़ी बेटी रमा विवाह के लायक हो गई थी, लेकिन उसकी सरकारी नौकरी अभी नहीं लगी थी। ऐसे में सुखबीर ने उसके विवाह करने की सोची। उसने रमा के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। आखिर में उसे एक रेलवे में सरकारी नौकरी वाला लड़का मिला।
जिससे उसने रमा का रिश्ता तय कर दिया। सुषमा के दोनों बच्चे पढ़ाई के लिए दीपा भी खर्च देती थी। कभी भी फिर चारों बहन भाई सुषमा के दोनों बच्चों को सौतेला नहीं समझते थे, लेकिन सुषमा कभी यह नहीं चाहती थी कि उसकी सौतेली बेटी को कोई सरकारी नौकरी वाला लड़का मिले। इसलिए उसने सुखबीर के कान भरने शुरू कर दिए। उसके सामने अच्छा बनकर नाटक किया कि अरे मैं सौतेली माँ हूँ तो क्या हुआ, इन बच्चों को अपना मानती हूँ। तुमने रमा का रिश्ता तो क्या कर दिया, सिर्फ नौकरी देखी है, यह नहीं देखा कि यह लड़का कैसा है। मैंने सुना है लड़का बहुत शराब पीता है, घर में कोई कहने वाला नहीं है, बाप तो उसके है नहीं, एक माँ है जिसकी वह सुनता नहीं। रमा कभी भी वहां पर सुखी नहीं रह पाएगी। सुखबीर तो अपनी बीवी का गुलाम था, उसने भी उसकी बातों में आकर वह रिश्ता तोड़ दिया। फिर उसने दूसरा रिश्ता रमा के लिए देखना शुरू कर दिया। इस बार भी रेलवे में सरकारी नौकर उसने रमा के लिए ढूंढ लिया। लेकिन फिर सुषमा ने एक नई चाल चली। उसने जिस रिश्ते में रमा की सगाई पहले जिस लड़के से हुई थी, उसके पास कहीं से नंबर लेकर फोन किया और कहा कि देखो तुम्हारे साथ तो रमा रिश्ता तोड़ दी और अब दूसरी जगह उसका रिश्ता तय कर दिया है और तुम कुछ कर नहीं पाए। यह सुनकर पहले लड़के को भड़का दिया तो पहले लड़के ने दूसरे लड़के के पास फोन कर यह कह दिया कि वह लड़की तो खराब है, इसलिए तो मैंने रिश्ता तोड़ा था। यही नहीं, उसके साथ तो मेरे नाजायज संबंध भी बन चुके हैं। यह सुनना था कि दूसरे लड़के ने आगे से ही रमा से रिश्ता तोड़ दिया। यह देखकर रमा और उसकी बहन काफी परेशान हो उठी, लेकिन अपनी सौतेली माँ के सामने कुछ ना बोल पाई। सुखबीर को अब रमा के लिए कोई भी सरकारी नौकर नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसकी सौतेली माँ ने बड़ी चालाकी से रमा की चारों तरफ बदनामी जो कर दी थी। ऐसे हार कर और अपनी पत्नी सुषमा के बहकावे में आकर सुखबीर ने रमा का रिश्ता एक बेरोजगार लड़के से तय कर दिया। उसके साथ शुभ मुहूर्त में विवाह भी कर दिया। गांव के लोगों ने जब ये सुना तो सुषमा को काफी भला बुरा कहा कि एक बिन माँ की बच्ची के साथ ऐसा करते हुए इसे जरा भी रहम नहीं आया। और इसके ही ताऊ जी की बेटी थी रमा की माँ, लेकिन इसने कभी उसके बारे में नहीं सोचा। लेकिन कहते हैं ना, नसीब में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है, नसीब का कोई छीन नहीं सकता। यही हुआ। शादी के बाद रमा को कुछ ही दिन हुए थे कि रमा एक सरकारी टीचर बन गई। शायद यह रमा की किस्मत थी। रमा के सरकारी नौकरी लगने से सभी ससुराल वाले बहुत खुश थे। रमा के मायके में उसके आस पड़ोस के लोगों ने सबने जिसने भी सुना वह बहुत खुश हुए। रमा की तो सरकारी नौकरी लगने से अपने ससुराल में काफी इज्जत बढ़ गई थी। सब लोग उसे बड़े प्यार से रखते थे। वह दूसरी बेटी के लिए भी आगे से एक अच्छे नौकर का रिश्ता आया और दीपा का रिश्ता उसके साथ हो गया। यहाँ तक कि दीपा को उसका दूल्हा हेलीकॉप्टर में लेने आया, जो गांव के लोगों के लिए एक सुंदर नज़ारा था। वहीं तीसरी बहन सना, जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज और दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, उसके लिए दीपा के ही साथ यहीं एक पटवारी ने आगे से दीपा से कहा कि चाहे मुझे दहेज में 1 रुपया नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी बहन का रिश्ता मेरे से कर दो। लेकिन दीपा ने कहा कि अभी मेरी बहन पढ़ रही है, विवाह के बारे में हमने अभी कुछ नहीं सोचा है। सना अभी पढ़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, इसलिए इतनी जल्दी उसका विवाह नहीं कर सकते। समय गुजरता गया। रमा और दीपा अपनी ससुराल में खुश थीं। सना अपनी दोनों बहनों के सहयोग से अपनी पढ़ाई कर रही है। वहीं उसका भाई अमन भी पढ़ने में काफ़ी अच्छा है। और सुषमा के बच्चों को सुषमा के इतना कुछ करने के बाद भी पढ़ने का खर्च दीपा देती है। लेकिन भगवान न्याय जरूर करता है। जब ये कोरोना आया तब सुषमा का 11 साल का बेटा इसकी चपेट में आ गया। काफ़ी इलाज कराने के बाद भी सुषमा के 11 साल के बेटे का इलाज नहीं हो पाया, उसकी मौत हो गई। उसकी मौत से काफ़ी दुखी थी सुषमा।
ने कभी भी अपने सौतेले बेटे को अपना नहीं समझा। फिर भी बेटा पैदा हो इसलिए उसने फिर से कोशिश की, लेकिन अब की बार उसकी बेटी पैदा हुई। उसकी बेटी पैदा होने की खबर सुनकर लोगों ने यह कहा कि सुषमा ने कभी भी अपनी ही बहन के बच्चों को अपना नहीं माना, उसके साथ हमेशा बुरा किया, भेदभाव किया। शायद भगवान ने उसकी सजा दी है। इसका बेटा तो इससे छीन लिया, साथ में एक बेटी इसे दे दी है। अभी यह सुषमा के बुरे कर्मों का फल है या कुछ और, कोई नहीं जानता। लेकिन कहते हैं ना, अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं ना तो ऊपर वाला सूद समेत हमें वापस जरूर देता है। अगर किसी के साथ कभी अच्छा नहीं कर सकते ना तो उसके साथ कभी बुरा भी मत करना। धन्यवाद दोस्तों।